हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मंजिल एकेडमी आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसकी मंजिल को हम पार करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले जितनी भी उर्दू की क्लासेस हुई हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल आपको बेसिक से आप बिल्कुल शून्य से उसको पूरा कर पाएँ। तो बिना देर के आज की क्लासेस शुरू करते हैं हम। साथियों, इससे पहले वाली क्लासेस जो मैंने वाहिद और जमा के रूप में आपको पूरा लेक्चर पढ़ाया था, उसके अंदर और एक जैसे नाम आता है, बहुत से विद्यार्थियों के ये कन्फ्यूज़न भी रहता है कि भाई एक तो सिर्फ जमा होती है और जमा जिसको हम बहुवचन या प्लूरल बोलते हैं, एक इसमें जमा होती है और एक जमा उल जमा होती है। इन तीनों में क्या फ़र्क है, तो एक एक करके हम इसको आराम से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, ये जो जमा अल जमा ये किसके पार्ट्स हैं? ये तादाद के पार्ट्स हैं। तादाद का मतलब यानी कि जो इंग्लिश के अंदर अपन नंबर बोलते हैं, हिंदी के अंदर हम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो वाहिद होती है और एक जमा होती है। वाहिद को हम एक वचन, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया आपको, या सिंगुलर बोलते हैं, और जमा को बहुवचन या प्लूरल बोलते हैं। एक बार फिर से आपको मैं वापस बता दूं कि वाहिद किसको कहते हैं। वाहिद यानी एक वचन वो इस्म है जिससे कोई एक चीज़ मुराद हो, जैसे कलम, किताब, टोपी, लड़की वगैरह। इसमें सिर्फ एक ही कलम, एक ही किताब और एक ही टोपी की बात हो रही है, तो ये क्या है? वाहिद है। और जमा किसे कहते हैं? जमा का मतलब हो गया बहुवचन या प्लूरल। वो इस्म है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ें मुराद हो, वो इस्म है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ें मुराद हो, जिससे एक से ज़्यादा चीज़ों का पता चलता हो। जैसे किताबें, किताब के अंदर तो मतलब एक किताब, और किताबें का मतलब बहुत सारी किताबें। लड़की मतलब एक लड़की, और लड़कियां यानी बहुत सारी लड़कियां। टोपी मतलब एक टोपी, और टोपियां मतलब बहुत सारी टोपी। तो वाहिद और जमा के अंदर सिर्फ आपको साथियों इतना ही फ़र्क है। वाहिद मतलब एक वचन होगी, कोई भी चीज़ होगी, और जमा के अंदर मतलब वो बहुवचन होगी। अब साथियों, इसमें जमा क्या है? इसमें जमा मतलब होता है कलेक्टिव वचन, कलेक्टिव नाउन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, और हिंदी के अंदर बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें जमा वो अल्फाज हैं जो हमेशा जमा के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो इसकी जो भी लफ्ज़ आएंगे वो इसमें जमा के तौर पर ही आएंगे, यानी कि बहुवचन के तौर पर ही आएंगे, और इनका वाहिद नहीं होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें जमा का जो भी लफ्ज़ आएगा उसका वाहिद नहीं होता है। हालांकि ये देखने में तो वाहिद ही मालूम होते हैं, और इनके साथ वाहिद का ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है। सीगा मतलब वही अलामत जो हमने पढ़ा था ना साथियों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये जैसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ना, इसी तरीके से उर्दू लैंग्वेज के अंदर इनको सीगा बोलते हैं। तो जैसे अगर आप मुतकल्लिम, जैसे फर्स्ट, मैंने इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उर्दू के सीगे इस नाम से पूरा मैंने इस पे आपको अच्छे से समझाया है। जैसे इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश के अंदर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? जैसे मुतकल्लिम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, हाजिर सेकंड पर्सन, और गायब ये हो गया थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? इसके अंदर जो अलामत लगेगी, जो सीगा लगेगा, वो वाहिद का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये देखने में बिल्कुल वाहिद लगते हैं, लेकिन ये वाहिद नहीं होते हैं। असल में ये इसमें जमा होते हैं। जैसे मिसाल देखते हैं हम, फौज किसी एक व्यक्ति को तो नहीं कहा जा सकता, उसके अंदर तो बहुत सारे जवान होंगे। इसी तरीके से लश्कर, कौम, जमात, झुंड, गिरोह, भीड़, हुजूम वगैरह, इन सारे लफ्ज़ों के अंदर देखने में तो ये शब्द वाहिद लगते हैं, लेकिन असल में क्या है? ये इसमें जमा है। क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे जमात है, किसी एक लड़के से जमात नहीं बनती है। झुंड, किसी एक व्यक्ति से झुंड नहीं बनता है। गिरोह, भीड़ के अंदर कोई एक व्यक्ति थोड़ी काउंट होता है। तो कहने का मतलब ये है साथियों, ये जो लफ्ज़ हैं ये सारे,
इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं वो सारे इसमें जमा होते हैं और इसकी शर्त क्या है, इनकी वाहिद नहीं होती है और इनका जो सीगा है, जो सीगा मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ है और बहुवचन के साथ, जैसे फर्स्ट पर्सन में भी मुतकल्लिम वाहिद में भी वाहिद की अलामत जमा के अंदर जमा की अलामत होगी, लेकिन इसके अंदर आप इसमें जमा के साथ में भी जो अलामत होगी वो वाहिद की होगी। जैसे अब हम फ़र्क समझते हैं साथियों, जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है, ध्यान से समझना साथियों। इसमें जमा वाहिद होता है, जैसे ये फ़ौज है, फ़ौज, जैसे मान लो कि फ़ौज जा रही है, तो हम यहाँ पर है किसकी अलामत लगा रहे हैं, वाहिद की अलामत लगा रहे हैं। भाई फ़ौज जा रही हैं थोड़ी लिखेंगे हम। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जमा वाहिद होता है और माना जमा के देता है। भाई मीनिंग जो है वो जमा का देता है, लेकिन जमा वाहिद नहीं होता है। असल में जमा क्या है, वो वाहिद नहीं होता है बल्कि जमा ही होता है। जैसे मिसाल देखें, इसमें जमा और सिर्फ जमा में फ़र्क क्या है, इसमें जमा वाहिद होता है और जमा वाहिद नहीं होता है। वापस देख लो, इसमें जमा वाहिद होता है लेकिन जो जमा है सिर्फ जमा वो वाहिद नहीं होता है, और इसमें जमा माने भी जमा के देता है और जमा भी माने भी जमा के देता है। लेकिन फ़र्क क्या है साथियों, वाहिद जो है, इसमें जमा जो है इसके अंदर जो अलामत आएगी वो वाहिद की आएगी और जमा के अंदर जो अलामत आएगी वो जमा की आएगी। जैसे मिसाल देखते हैं हम साथियों, इसमें जमा की अगर मिसाल देखें तो जैसे आपके सामने है लश्कर या जमात या फ़ौज, जो अभी हमने ये सारे जो लफ्ज़ हैं ना, ये इसमें जमा के लफ्ज़ हैं। तो ये सारे इनकी वाहिद नहीं बनती, इससे पहले भी हमने पढ़ लिया था, इनकी वाहिद नहीं होती, तो ये सारी क्या है, इसमें जमा। लेकिन जमा क्या है, जमा जैसे अशराफ, अशराफ एक जमा है जो शरीफ वाहिद है। अशराफ जमा है जो कि किसकी वाहिद है, शरीफ की, शरीफ वाहिद है और इसकी जमा क्या है, अशराफ है। कहने का मतलब ये हुआ साथियों, इसमें जमा का वाहिद होता है और जमा का माना देता है, लेकिन जमा में वाहिद नहीं होता है और इसकी वाहिद भी बनती है, इसकी वाहिद बनती है। जैसे अशराफ एक जमा है और इसकी वाहिद क्या है, शरीफ। समझ में आ गई साथियों। अब समझते हैं हम साथियों जमा अल जमा, जमा अल जमा यानी कि डबल प्लूरल नाउन, यानी कि बहुसंख्यक बहुवचन। जैसे ये क्या होता है, वो लफ्ज़ जो जमा से बनाया गया हो, ये वाला जमा जो हमने अशराफ पढ़ा था ना, जिसकी वाहिद होती है, इसमें जमा नहीं, ये वाला जो जमा है ये जमा, यानी कि वो लफ्ज़ जो जमा से बनाया गया है, इसको जमा अल जमा कहते हैं। मिसाल देखें, जैसे अराकीन, अखबारात, फुतूहात। अब देखो अराकीन, अराकीन जो जमा किसकी है, जो अल जमा किसका है, अरकान का। अरकान क्या है, यहाँ पर जमा है, वाहिद नहीं है साथियों, इसकी वाहिद क्या होगी, रुकन होगी। इसी तरीके से अखबार है, अखबार साथियों यहाँ पर देखो अखबारात, ये तो है जमा अल जमा और जमा क्या है, अखबार है और इसकी वाहिद क्या है, खबर। इसकी वाहिद क्या है, खबर। इसकी वाहिद क्या है, खबर। तो देखो खबर, अखबार और अखबारात। इसी तरीके से जैसे फुतूहात, ये जमा अल जमा है, अब इसकी जमा क्या है, फुतूह। जमा क्या है इसकी, फुतूह, और इसकी वाहिद क्या है, फ़तह। इसकी वाहिद क्या है, फ़तह। समझ में आ गया साथियों, जो कि अरकान अखबार फ़तह की जमा है और अरकान रुकन का, अरकान का वाहिद है रुकन, अखबार का वाहिद है खबर और फ़तह का वाहिद है फ़तह। और दूसरी मिसाल देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। जैसे वाहिद, जमा और जमा अल जमा, तीनों चीज़ अलग अलग है। जैसे आलिम, आलिम क्या है, वाहिद, इसकी जमा क्या है, उलमा, और जमा अल जमा क्या है, उलमाऊ। और जौहर वाहिद है और इसकी जमा क्या है, जवाहर, और इसकी जमा उल जमा क्या है, जवाहिरात। इसी तरीके से दवा वाहिद है, अदविया इसकी जमा है और अदवियात जमा अल जमा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने आज जमा अल जमा और इसमें जमा और सिर्फ जमा, इन तीनों का फ़र्क जो है वो हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है और
मुझे पूरा भरोसा है आपको ये अंतर समझ में आएगा और दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।